अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं बिस्मा रुस्तुम। आज हम कुफारा में आए हैं जहां पे ट्रेडर्स इलेक्शन होने जा रहा है, जो हर 2 साल के बाद ट्रेडर्स इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स उस चीज़ के लिए उठे हैं, तो आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्या करेंगे उन ट्रेडर्स के लिए जो यहाँ पे काम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम है मनोज टंडन जी। उनसे हम बात करेंगे कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो क्या उन लोगों के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए करेंगे। आदाब सर। आदाब। तो आपसे हम जानना चाहेंगे अपने बारे में, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए आप पहले, और जो आपकी ट्रेडर में ये जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा जी हाँ, ये मेरी जो ट्रेडर में जर्नी रही है काफ़ी लंबी है। मेरा नाम मनोज टंडन है। मैं यहीं कुपवाड़े का ही रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। मेरी जर्नी जो ट्रेड में आने की हुई वो हिफिजुल्लाह बख्शी साहब के दौर से शुरू हुई। वो जब प्रेसिडेंट बने तो मैं उनका एज ए जनरल सेक्रेटरी था। 30 साल से मैं स्टेट से चल रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी के बाद फिर इलेक्शन हमने लड़ा, उसमें गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने वो इलेक्शन जीता था। तो 6 साल वो कंटिन्यू रहे। तो मैं बोर्ड में काम करता रहा। उन 6 सालों में हम बोर्ड में रहे। और लास्ट के इलेक्शन जब गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने इलेक्शन लड़ा तो मैंने उनकी कंपेनिंग भी की। जो आज धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, खैर वो उनका अपना सोच होगा, लेकिन उस वक्त कंपेनिंग में ही उनकी कर रहा था, जिसमें उसमें उनकी डिफीट हुई, जो कि वो काफी मतलब जमानत जब्त हो गई उनकी उस वक्त। 100 वोट से ऊपर अब वो नहीं आए थे शायद उनको। तो उसके बाद फिर शौकत साहब ने वो इलेक्शन जीता था। आज फिर 9 महीने से मैं इसका केयर टेकर एज ए मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई। मेरी सेकंड मेंबर्स ने, मेरी बलादरी ने, मेरी मुस्लिम मेजॉरिटी जो यहाँ पर है उन भाइयों ने। तो उन 9 महीनों में मैंने एज ए केयर टेकर काम किया। तो इलेक्शन बोर्ड को आज हमने वो वापस वो चार्ज दे दिया 9 महीने पहले ही, 9 महीने के बाद, ताकि वो इलेक्शन प्रोसेस को शुरू कर सके। जी जी। तो आपका क्या ये रहा है कि एज अ ट्रेडर आप क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए जो आज आपको वोट देंगे? नहीं, देखिए, मैं इस मामले में नहीं आना चाहता था और ना ही मुझे ये शौक है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं या वो बनूं या ये बनूं। मुझे उसमें भी नहीं दिलचस्पी उतनी नहीं थी। लेकिन जो ही मैंने मतलब केयर टेकरी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती उसमें लाया कि अपनी आप केयर टेकर संभालो। शायद उन्हें मुझे मेरी दयानतदारी या मेरी ईमानदारी या कुछ ऐसा, जो वो हर एक अपनी अपनी सोच होती है, देख के उन्होंने मुझे लाया। तो फिर जो 9 महीने में हमने काम किए, मैंने ही नहीं किया, मेरी पूरी टीम ने काम किया, जिसमें मेरे इकबाल साहब थे, फयाज साहब थे, अशरफ साहब थे। जो मेरी पूरी टीम थी 15 लोगों की या 22 लोगों की, फिर वो टीम बढ़ती गई तो वो जाके 60 लोगों पे बन गई लास्ट के 9 मंथ में, 9वें महीने में। तो एक अच्छा वर्क मिला दुकानदार को। उसके साथ ज्यादती नहीं हुई। दुकानदार क्या चाहता है? दुकानदार ये चाहता है सुबह आए शाम को अपने घर इज्जत से जाए। दुकानदार ये चाहता है कि मेरी कहीं बेइज्जती ना हो। वरना दुकानदार को प्रेसिडेंट का क्या करना है? हमारे पास तो उतने वसाइल है नहीं कि हम वो चीजें बनाएं, वो करें, ये करें। ये हमारा काम है दुकानदार की इज्जत को महफूज रखना, दुकानदार की इज्जत को बहाल करना, या कहीं मालिक और दुकानदार में कुछ डिस्प्यूट खड़ा होता है उसको पैचअप करना। हम ट्रेडर और ट्रेड का प्रेसिडेंट यही कर सकता है। और बाकी एक ब्रिज होता है गवर्नमेंट में और हमारे में, एक ब्रिज होता है ट्रेड। हमारे कुछ ऐसे मसले आते हैं जिसके हमें जरूरत होती है, जैसे कि कोई टॉयलेट कहीं बनाना है या कुछ मैगडम का मसला है या कुछ मसला है, या हम ऑनरेबल एमएलए से या हुकूमत से बजा के कहते हैं कि नहीं इसकी जरूरत है, हमें दीजिए। यही एक प्रेसिडेंट का काम होता है। तो यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम जी है, तो आपको उन्होंने प्रेफरेंस इसमें वो भाईचारा लाया है ना कुछ, जी जी। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही आपसे दोबारा यही कहूंगा कि देखिए 9 महीने के काम के बाद दोबारा जब मैंने हैंड ओवर टेक ओवर किया बोर्ड के साथ, जो हमारा रिन्यू था, एक 61,000 कुछ रुपया हमारे पास वो बैलेंस था बचत का, वो भी हमने उनको हैंड ओवर किया। इसी दौरान एक हादसा हुआ था, यहाँ आगजनी हुई थी बटपुरा में, उसके लिए हमने डोनेशन किया था वो भी, और कुछ लोगों को उसमें और भी हमने दिया था। उसका कुछ बैलेंस था, वो भी हमने 23,000 कुछ, वो भी हमने बोर्ड को हवाले किया। तो जब हम बैठे तो मेरे लोगों ने कहा नहीं, हमने अच्छा काम किया है, लोग हमें चाहते हैं। तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ये आई कि जब इलेक्शन बोर्ड ने इसकी प्रोसेस शुरू की तो दुकानदारों ने इलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए इनकार कर दिया कि भाई नहीं, हमारा ट्रेड ठीक चल रहा है, हम मनोज जी ठीक काम कर रहे हैं। तो उस चीज को देखते हुए मेरी टीम ने मुझे मतलब इतना हौसला दिया, मेरे दुकानदारों ने इतना हौसला दिया, मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी, कि नहीं आप ही को लड़ना है।
तो उस सूरत में फिर मैंने कहा इसका टाइम 3 साल होता है ट्रेड का, एक प्रेसिडेंट 3 साल तक कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसको देखते हुए कि मैंने कहा नहीं, ये टाइम तो बहुत लंबा है 3 साल मेरे लिए। तो मैंने काफी जो इसमें बोर्ड में मतलब बहस मुबाजे के बाद इसको 2 साल में कंप्लीट किया। मैंने नहीं, 2 साल ही होना चाहिए। 2 साल से भी 2 महीने कम किए, मेरे लिए इतना करना सफिशिएंट है। तो मैंने बोर्ड में आते ही मैंने पहले ही इनसे कह दिया कि भैया नेक्स्ट में नहीं लड़ूंगा फिर। और ये भी मैंने इनको कह दिया कि 3, 4, 5 महीने में अगर हम पूरा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, जैसे कि 9 महीने में कंटिन्यू काम किया, उससे बढ़ के ना कर सके, तो फिर मैं नहीं बैठूंगा, आप जाने, आपका काम जाने। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर अपनी टीम का, अपने मुस्लिम भाइयों का, कि जिन्होंने मुझ पे इतबार किया। जी, तो अब ये हर 2 साल के बाद इलेक्शन। हाँ जी, पहले 3 का होता था, अब 2 साल के बाद होगा, बल्कि 2 महीने पहले ही इसको प्रेसिडेंट को छोड़ना है और बोर्ड को टेक ओवर करना है। जी, तो अब ये इलेक्शंस कैसे होते हैं? लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, कोई इसमें कोई गलत नहीं होता है, कुछ और होता है? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि हमारे जो इलेक्शन बोर्ड है, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा, मैंने 4 इलेक्शन से पहले भी देखे हैं, पार्टिसिपेशन भी की है, हिस्सा भी लिया है, एज ए जनरल सेक्रेटरी हिस्सा लिया है, एज ए बोर्ड में रहने के बावजूद भी हिस्सा लिया। लेकिन ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है जो मुझे लग रहा है कि फेयर हो रहा है। जी हाँ, इसमें रिचेक हो रहा है, वो पहले वोटर्स की स्लिप बनी, बाद में वोटर स्लिप इनको डाली गई, फिर इनका रिचेक हुआ दोबारा, रिचेक होने के बाद भी वोट काफी काटे गए। तो पहली दफा ऐसा है कि ये 2600 वोट तकरीबन कुछ हुए हैं। इसमें ऐसा है कि ये जो वोट 2600 कुछ आए हैं, ये पूरा 100% रिचेक के बाद आए हैं। और मैं बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस सर्दी में वो कंटिन्यू 5-6 दिन उनको भी लगे इस चीज में, 10 दिन टाइम थोड़ा था उनके पास भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिखाया। तो अब क्या लास्ट मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो आपको बोलते हैं, उन ट्रेडर्स को जो आपको बोलते हैं कि आप क्या उनसे मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझे लाया है तो मुझे फिर कामयाब कीजिए, क्योंकि ये कामयाबी आपकी है, और जो वादे हमने किए हैं आप लोगों से, उसको हम फुलफिल करके दिखाएंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मनोज टंडन जी। अब हम और 2 कैंडिडेट्स के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो ये इलेक्शंस क्यों लड़ रहे हैं।